नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और पिछले एपिसोड में अगस्त मुनि और लोपामुद्रा को लेकर एक कथा शुरू करी थी, तो उसका अगला भाग आज प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया कि जब अगस्त मुनि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से सहवास करने की इच्छा प्रकट करी तो उसने कह दिया कि जब तक अच्छे वस्त्र, अच्छी शैया मेरे लिए नहीं होगी तब तक मैं नहीं करूँगी। तो अगस्त मुनि चाहते ना चाहते हुए भी धन मांगने के लिए चल पड़े। अब अगस्त धन मांगने जो हैं पहले राजा श्रुतर्वा के पास पहुँचे। अब जब राजा को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने नगर के बाहर आकर स्वागत किया कि भाई अगस्त मुनि आए हुए हैं। उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो अगस्त मुनि बोले कि मैं धन मांगने आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट ना देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश आप मुझे दे सकते हैं दे दें। तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय और व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा कि महर्षि इस धन में से जो भी आप उचित समझे ले लें। अगस्त मुनि ने अपनी समबुद्धि से आय व्यय के ब्यौरे को जाना, समझा और फिर उनको लगा कि इसमें से यदि मैं थोड़ा भी धन लेता हूँ तो दूसरे प्राणियों को कष्ट हो सकता है। मुनि अगस्त फिर राजा वृद्धश्रव के पास गए और धन की याचना की। फिर वही आय व्यय को देखकर निश्चय किया कि ये धन लेना अनुचित होगा। फिर अगस्त मुनि शतर्वा ब्रह्मण्व के साथ महाधनी त्रषदस्यु के पास गए। वहां पर भी उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा उनके सामने रख दिया और कहा, प्रभु जैसा आप उचित समझें आप धन ले लीजिए। लेकिन वहां पर भी उनको वही कि भाई इसमें से धन लूंगा तो किसी ना किसी को तो कष्ट होगा। तो वो तीनों राजा एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद वो अगस्त मुनि से बोलते हैं, ब्राह्मण ये इलवल नाम का दानव इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धनी है। हम सब लोग उसी के पास जाकर आज धन मांगे। अगस्त मुनि तीनों राजाओं के साथ इलवल के पास पहुंच गए। इलवल ने सबका पूजन किया, फिर अपने भाई वातापी का मांस पकाकर उसके द्वारा सबका आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में वातापी को रांधा हुआ देखकर सभी जो राजा उनका मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। उनको तो मूर्छा आ गई, बेहोशी से हो गए। तब अगस्त मुनि ने उन राजाओं को कहा, चिंता नहीं करो, मैं ही इस महादैत्य को खाऊंगा। दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए मांस उनके सामने परोस दिया। अगस्त जी जो है वातापी का सारा मांस खा गए। तब इलवल ने वातापी को आवाज देकर बुलाया कि भाई वातापी बाहर निकल आओ जहां भी हो। तब अगस्त मुनि की गुदा से गर्जन करते हुए भारी आवाज हुई, अधोवायु निकली, यानी उन्हें बहुत जोर का जो है उन्होंने पाद मारा। अब इलवल जो है वो बार बार कह रहा था, वातापी बाहर निकलो, वातापी बाहर निकलो। तब अगस्त मुनि हंसकर बोले, अब वो कैसे निकल सकता है, मैंने लोकहित में उस असुर को पचा लिया है। ये देखकर इलवल को बड़ा खेद और दुख हुआ। तब इलवल ने हाथ जोड़कर अतिथियों से कहा कि आप लोग यहाँ पे किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब अगस्त मुनि बोले कि हम तुम्हें शक्तिशाली शासक और धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है, अतः दूसरे जीवों को कष्ट ना देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग जो है आप हमें दे दें। तब इलवल बोला कि मैं कितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप ये बात जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। तब अगस्त मुनि बोलते हैं कि तुम
एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, और मुझे इसका दुगना यानी 20,000 गौएं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और साथ में एक स्वर्णमय रथ भी देना चाहते हो। अब ये सुनकर इलवल बोलता है कि आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु रथ की बात नहीं, हम उसे स्वर्ण में नहीं समझते। जो भी उसके पास रथ था उसको था ये एक साधारण सा रथ है। तब अगस्त मुनि बोलते हैं, दैत्यराज मैं असत्य नहीं बोलता, सत्य ही बोलता हूँ। तुम जाकर पता तो लगाओ कि वो स्वर्ण में है या नहीं है। निश्चित ही वो सोने का रथ है। इलवल ने पता लगाया तो वो रथ जो है सोने का ही निकला। फिर व्यतीत होने के बाद भी इलवल ने महर्षि को बहुत अधिक धन जो है वो दान दिया। अगस्त्य मुनि उस रथ को लेकर अपने आश्रम की तरफ पलक झपकते ही चल दिए, भाग लिए। लेकिन इलवल ने मुनि को पीछे से आकर मारने की चेष्टा करी। अगस्त्य मुनि ने अपनी हुंकार से उसे भस्म कर दिया। फिर वो सारा धन लेकर अपने आश्रम पहुंचे और अपनी पत्नी लोपामुद्रा की सारी इच्छाएं पूर्ण करी। तब लोपामुद्रा बोलती है कि भगवान, आपने मेरी जो जो अभिलाषा थी वो पूर्ण कर दी, अब मुझसे एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। तब मुनि बोलते हैं कि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं पुत्र से संबंधित एक विचार तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे गर्भ में 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हों जो 10 के ही समान हों, अथवा 10 पुत्र हों जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। तो लोपामुद्रा बोलती है, मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। तब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया और गर्भाधान करके वो फिर से वन में चले गए। वन में चले जाने पर वो गर्भ जो है 7 वर्ष तक माता के पेट में पलता रहा। फिर उधर से बाहर निकला और दृढ़स्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो तेजस्वी पुत्र जन्म से ही उपनिषदों सहित वेदों का स्वाध्याय ऐसा करता हुआ जो है वो जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। पिता के घर में रहते हुए बचपन से ही वो समिधा का भार वहन करने लगे थे। जंगल से लकड़ियां लाना कंधे पे छोटा सा बालक जो है बड़ी बड़ी लकड़ियां उठाकर ले आता था। इसलिए वो इदम वाह नाम से भी विख्यात हुए। अपने पुत्र को स्वाध्याय करते हुए देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए और ये स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से विख्यात हो गया। वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य मुनि ने इस प्रकार शांत कर दिया था। तो अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की कथा वातापी के वध से किस तरह से जुड़ी हुई है ये आपको मैंने सुनाई है, जो कि महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। तो आशा करता हूँ कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।